नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीएन आरएसटी। सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह ने फिर एक बार लोगों को गुहार लगाते हुए बोले, भारत में लोकतंत्र को बचाना है तो 2024 में हो रहे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किसी भी हाल में जीतने नहीं देना है। जो भी वर्तमान समय में पदाधिकारी है वह सब अपना अपना इस्तीफा देकर लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में शामिल हों। जो भी जहां पर है वहीं पर अपना इस्तीफा देकर लोकतंत्र को खत्म करने के प्रयास को निष्क्रिय करने का काम करें। पेश एक रिपोर्ट। अगर ईवीएम रहेगी तो तुम उस पाताल में धंस दिए जाओगे जहां से तुम्हारी रूह भी निकल कर नहीं आ सकेगी। तुम कितनी वोट दे लो, कितने बटन दबा लो, मोदी के पास जो बटन है उसे तो तुम्हारी सारी वोट अपनी जेब में धर के जीत के भाग जाता। सारे सवर्ण मिलकर भी 2 बार भी वोट दे दें तो भी किसी हालत में जीत नहीं सकती बीजेपी, जीत नहीं सकता मोदी। क्यों राहुल गांधी घर में बैठे हैं, क्यों सोनिया जी घर में बैठी है, क्यों खड़गे साहब घर में बैठे हैं? सब किसका नुकसान हो रहा है? देश माफ नहीं करेगा इस बात को। सारे के सारे मिलकर एक साथ लोकसभा से इस्तीफा दो, राज्यसभा से इस्तीफा दो और बहिष्कार करो कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम में से कोई नहीं लड़ेगा। हम सड़क पर जनता के सामने जाएंगे, नहीं तो बचना कुछ नहीं है। इसलिए अगर देश को बचाना चाहते हो तो ईवीएम को हटाने के आंदोलन में साथ दो। और इस बार ये लड़ाई बिल्कुल आर पार की है। हमारी जान रहे ना रहे हमें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन हम मोदी को किसी भी हालत में इस बार जीतने नहीं देंगे, ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए। लड़ाई सबकी है और ये सारी लड़ाइयों से बड़ी लड़ाई है। इस देश की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब बीमारियों की जड़ अगर कोई है आज की तारीख में तो वो है मोदी सरकार, भाजपा सरकार। और ये सब कुछ जीत के जो आ रही है यार ईवीएम से, इसलिए ईवीएम को हटाओगे तभी आगे कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धेय भंते जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम है, मैं सबसे पहले बाबा साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस देश में जन्मे सभी संतों और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सभा का संयोजन करने वाले जज साहब मनोज कुमार जी, हमारे साथ बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई राजेंद्र पाल गौतम जी और मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथी और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, आदरणीय जज साहब मनोज कुमार जी, जज की इतनी बड़ी पदवी छोड़कर, इतना बड़ा पद छोड़कर अगर राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको बधाई, बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों को इसी बात से समझ जाना चाहिए कि जो कुछ भी है वो राजनीति में है, बाकी सारी कहानियां हैं, कहीं कुछ है नहीं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है। बहुत सोच समझ के कहा था। हम बाबा साहब का नाम लेते हैं, नारा लगाते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा उसको समझ नहीं पाते। श्रद्धेय भंते जी, आपने कहा कि जिंदा लोग अभी बैठे हैं। मैं कह रहा हूं ये जितने जिंदे हैं, इन जिंदों में से मात्र मुझे 10% लोग ही मेरे साथ आके खड़े हो जाएं तो हम सारे मिलके 2024 में मोदी सरकार का तख्ता पलट देंगे। सिर्फ ये 10% लोग, पर अगर वो आ सके तो, आते नहीं हैं। और अगर आते भी हैं तो आप देख रहे हैं जो 4 से 5 घंटे नहीं दे सकते वो लड़ाई क्या लड़ेंगे, वो संघर्ष क्या करेंगे, सरकार क्या बदलेंगे, वो दुश्मनों को धूल में कैसे मिलाएंगे, वो संभव नहीं। यहां जितनी बात हुई उनमें बड़ी बात एक निकल कर आ रही, वोट का अधिकार। और हमें यह बदलाव लाना है वोट से, बिल्कुल वोट से ही आएगा। और मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को किसी को गाली देने की जरूरत नहीं, किसी को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं, कोई डंडा लाठी बंदूक तलवार कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से इकट्ठे होकर खड़े हो जाओ, सड़क पे निकल जाओ, दुश्मन अपने आप ही भाग जाएगा। 8,500 करोड़ का जहाज चलिए उसी में बैठ गए, कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ आपके खड़े होने की जरूरत, सिर्फ खड़े होने की। और आप खड़े नहीं हो पाते। अगर आप खड़े हो पाते तो देश के हालात कुछ और ही होते। हमारी वोट पर इतना हमला नहीं होता। अभी यहां बटन दबाने की बात हो रही, जितने भी साथी बैठे हैं यहां पर, आदरणीय विधायक जी भी हैं, होने वाले भी लोग हैं जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, विधायक का भी चुनाव लड़ेंगे। पर मैं आपको बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, 2024 का चुनाव अगर ईवीएम से हो गया
तो उसके बाद कुछ होना नहीं है। ये सारे खद्दर के कुर्ते पजामे जो नेताओं ने बनवाए हैं और ये जजों की सारी पोस्टें, ये जितने भी जज मजिस्ट्रेट हैं सब खुंटी पर टंग जाने हैं, क्योंकि उसके बाद में राजतंत्र स्थापित होगा, हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा। और राजतंत्र थानों से चलता है, अदालतों से नहीं चलता। और राजतंत्र में केवल एक ही राजा होता है, विधानसभाओं की विधायकों की जरूरत नहीं होती। सब समझ लेना इस बात को। अगर आप भी नहीं समझते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। अगर ईवीएम रहेगी तो तुम उस पाताल में धंस दिए जाओगे जहां से तुम्हारी रूह भी निकल कर नहीं आ सकेगी। इसलिए 2024 का चुनाव किसी भी कीमत में ईवीएम से नहीं होना चाहिए। कल एक ईवीएम के ऊपर मीटिंग हम लोगों ने की, वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आए। मैंने उनसे माइक लेके मैंने कहा कि मैं बोलूंगा पहले, आप बाद में बोलो। मैंने उनसे कहा 3 राज्यों के चुनाव आपकी बनी हुई सरकार आपसे छीन ली गई, कांग्रेस की सरकार थी, सरकार आपकी छीन ली गई। सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस को हुआ। और आप सारे के सारे घर में बैठे बोलते क्यों नहीं भाई? भाई आप इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं, अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। हम लगातार पिछले 5 साल से बोल रहे हैं और अंतिम सांस तक बोलते रहेंगे। कितने भी बोलेंगे, लोग जाग रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ में आ रही है। पर आप आओगे तो लोगों के मन से डर निकल जाएगा, लोग सड़क पर आ जाएंगे और ये सब काम एक झटके में हो जाएगा। कहते क्यों नहीं हो? क्यों राहुल गांधी घर में बैठे हैं? क्यों सोनिया जी घर में बैठी है? क्यों खड़गे साहब घर में बैठे हैं? मिलने के लिए कहो तो आप मिलते नहीं हो, बात सुनते नहीं हो। सब किसका नुकसान हो रहा है? देश माफ नहीं करेगा इस बात को। आपकी ये जो कायरता जो आपको रोके हुए है, देश को बर्बाद कर देगी। इसलिए सभी नेताओं को निकल के आना पड़ेगा। और मैं तो आपके मन से ये सुझाव देना चाहता हूं, न केवल कांग्रेस को बल्कि इस देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को यह सुझाव है मेरा, सारे के सारे मिलकर एक साथ लोकसभा से इस्तीफा दो, राज्यसभा से इस्तीफा दो और बहिष्कार करो कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हमें से कोई नहीं लड़ेगा, हम सड़क पर जनता के सामने जाएंगे, तभी कुछ बचेगा, नहीं तो बचना कुछ नहीं है। तुम कितनी वोट दे लो, कितने बटन दबा लो, मोदी के पास जो बटन है उसे तो तुम्हारी सारी वोट अपनी जेब में धर के जीत के भाग जाता है नहीं है ये सारी कहानी। और मैं कहता हूं मोदी को बहुत लोग कहते हैं कि नहीं लोग बड़े चाहते हैं। एक और बड़ी मजेदार बात फैलाई जा रही है, नहीं वो कांग्रेस ने, राहुल जी ने क्या काम करा है? राहुल जी ने कहा कि भाई हम ओबीसी को आगे बढ़ाएंगे, तो ये बात सवर्णों को बड़ी खल गई। सवर्ण एक साथ में उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन सवर्ण नाराज हो गए, चुप हो गए और उन्होंने इकट्ठे मिलकर बीजेपी को वोट देती। अब मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूं। मध्य प्रदेश में 16% आबादी एससी की, 22% आबादी वहां की एसटी की, आदिवासियों की, 6.5% आबादी मुसलमानों की, 50% आबादी ओबीसी की। सवर्ण कितने रह गए? 5%। सारे सवर्ण मिलकर भी 2 बार भी वोट दे दें तो भी किसी हालत में जीत नहीं सकती बीजेपी, जीत नहीं सकता मोदी। मतलब एक अजीब तरह का फैलाया जा रहा, यह सिर्फ और सिर्फ ईवीएम में होने वाली और की जाने वाली बेईमानी से बचने के लिए सारा सब कुछ किया जा रहा, सब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है साथियों, और साथियों को बोलना है, मैं इसलिए बहुत थोड़े समय में अपनी बात खत्म करके आपसे सबसे निवेदन करूंगा, जो मंच पर बैठे हैं उनसे भी, जो सामने बैठे हैं उनसे भी, जितने भी लोग हैं अपने, ज्यादा कुछ नहीं, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को और अपने पड़ोसियों को समझाओ, अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो ना तो तुम्हारी शिक्षा बचे, ना तुम्हारा रोजगार बचे, ना तुम्हारी सुरक्षा बचे, ना कुछ मैं करूंगा। आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। अगर साथ देना है, मेरा नंबर है, आपके सामने बता के जानो, मेरे नंबर पे अपने व्हाट्सएप से मुझे